दिल्ली के उत्तम नगर में पिछले 11 दिनों से लगातार टेंशन्स बनी हुई हैं। कल हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया था कि कल की बुलडोजरिया कार्यवाही के बाद ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि मुसलमान रमज़ान तो रमज़ान अब ईद मनाने के लिए वापस अपने गांव को लौट रहे हैं। उनमें डर का माहौल है, हालांकि प्रशासन उनको लगातार जो है वो सुरक्षा मुहैया करा रहा है, लेकिन बाहर से आने वाले जो तमाम हिंदू संगठन के नेता हैं या फिर जो दल हैं वो लगातार जिस तरह से मुसलमानों के नरसंहार और खून की होली खेलने की बात ईद वाले दिन कर रहे हैं, उससे उनको बहुत डर लगा हुआ है। तरुण की हत्या का मामला दिल्ली पुलिस से लेकर और कई स्थानीय लोग ये कह चुके हैं कि तरुण की हत्या किसी कम्युनल टेंशन की वजह से नहीं बल्कि पड़ोसियों के झगड़े की वजह से हुई है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी द्वारका बार बार ये बयान दे चुके हैं कि तरुण की हत्या में कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है। हालांकि तरुण की हत्या जो हुई है उसमें तमाम मुस्लिम समुदाय ने भी ये मांग की थी कि तरुण के हत्यारों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि तमाम आरोपियों के घरों पर बुलडोज़र ही चला दिया जाए या फिर उसमें तमाम पूरे मुस्लिम समाज को ही आरोपी मान लिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाए। लेकिन इस पूरे मामले में मुख्यतः तौर पर दिल्ली के तमाम जो मुस्लिम एमएलए हैं, चाहे ओखला विधायक हो, मटिया महल, बल्ली मारान, अलावा उसके सीलमपुर के विधायक, उनकी भूमिका पर भी लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। जहां उत्तम नगर में ये बात कही जाती रही कि सरकार के दबाव में जो तमाम संगठनों का दबाव था, उसके दबाव में लगातार मुसलमानों के खिलाफ, एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों को अपना रोल प्ले करना चाहिए था, क्योंकि मुसलमानों के नुमाइंदगे ये दिल्ली विधानसभा में हैं। लेकिन इन चारों ही विधायकों में से किसी एक का भी एक बयान तक सामने नहीं आया है। उत्तम नगर पर इनकी खामोशी ये बयां करती है कि ये इन तमाम चीज़ों पर बोलने से पहले शायद इनकी कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। लेकिन इस वक्त ये तमाम चारों विधायक इनके सोशल मीडिया अकाउंट कहीं ना कहीं इफ्तारी करते हुए नज़र आ रहे हैं और रील बाज बनते हुए ये तमाम नेता नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या इन लोगों ने कोशिश की कि उत्तम नगर में अगर ये उन तमाम लोगों के पास नहीं पहुंच सकते जो उत्तम नगर के आसपास के एरिया में रहते हैं, जिनके वीडियोज़ निकल कर सामने आ रहे हैं, तो कम से कम प्रशासन से जाकर इस पूरे मामले में सीधे और साफ तौर पर जो न्यायिक जांच है वो सही तरीके से होनी चाहिए, ये मांग भी ये लोग करते हुए नज़र नहीं आए हैं। उत्तम नगर के मामले पर चाहे अमानतुल्ला खां हो या फिर आले मोहम्मद इकबाल हो, इमरान हुसैन हो या फिर चौधरी ज़ुबैर हो, किसी ने भी अब तक कोई बात निकल कर सामने नहीं आई है। प्रशासन से सही जांच की बात तक यह लोग नहीं कर पाए हैं। रिजवान वो 14 साल का बच्चा जिसको लेकर ट्विटर पर बड़ा बवाल जो है वो मचा था, रिजवान कहाँ है, ट्रेंड चला था, जिसके बाद मजबूरन दिल्ली पुलिस को ट्विटर पर यह जवाब देना पड़ा था कि रिजवान को भी जो है वो जुवेनाइल जेल में भेज दिया गया है। इस परिवार के तकरीबन 14 लोग जेल में हैं। कितने लोगों ने हत्या की है, कितनों ने नहीं, ये तो तमाम चीज़ें ट्रायल में पता लग पाएंगी। लेकिन कई लोगों का ये कहना है क्या उस हत्या के मामले में उस परिवार की महिलाएं भी शामिल थीं या फिर 13-14 साल के बच्चे भी शामिल थे। तरुण की हत्या की निंदा पूरी मुस्लिम समाज कर रहा है, लेकिन सवाल यही है आखिर क्यों पूरे परिवार को, क्या वाकई पूरा परिवार हत्यारा है जो उनको इस तरह से जो है पूरी तरह से आरोपी बनाया गया है। वहीं जहां आरोपियों के घर पर बुलडोज़र चला, दिल्ली हाई कोर्ट ने बुलडोज़र चलने के बाद रोक लगाई, लेकिन कल फिर जिस तरह से बुलडोज़र चला, क्या ये मुद्दा ये तमाम मुस्लिम नुमाइंदगान या फिर बैठी हुई सरकार को नहीं उठाना चाहिए कि कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ आरोपियों पर होनी चाहिए, दूसरे लोगों पर कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी अपनी जो उनके मुंह में दही जमी हुई है उसको घुलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इन मुस्लिम नुमाइंदगान को लेकर जो ट्विटर पर लोग हैं वो लिख रहे हैं कि आखिर कहाँ खो गए हैं वो दिल्ली के मुसलमान विधायक जो लगातार मुसलमानों के वोट ले लेकर राजनीतिक पार्टी, चारों आम आदमी पार्टी से विधायक चुने गए थे, आखिर इस पार्टी की तरफ से कोई आदेश नहीं हो रहा है, या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी, चाहे उसमें मोहब्बत की बात करने वाले राहुल गांधी की पार्टी के नेता हों या फिर दूसरे जो तमाम मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, क्या उनको सही और निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करनी चाहिए? गलत तरीके से सभी पूरे समुदाय को आरोपी बनाए जाने की, या फिर जिस तरह से मुसलमानों के खुले कत्लेआम की धमकियां हिंदू संगठनों के लोग आकर उत्तम नगर में दे रहे हैं, उस पर इनको जो है वो बात नहीं करनी चाहिए प्रशासन से? क्या उन लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग नहीं करनी चाहिए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? लेकिन इस तरह का कोई मामला निकल कर सामने नहीं आया है। ट्विटर पर इनकी खूब आलोचना की जा रही है, लेकिन भला इनको कोई अगर सांप भी सूंघ जाए।
उधर राजधानी दिल्ली में ही मोहम्मद अरीब नामक पुरानी दिल्ली के रहने वाले कूचा चलान के एक व्यापारी की मुस्लिम व्यापारी की हत्या उत्तर हरियाणा के फरीदाबाद में कर दी गई और कितनी बेरहमी से उस कत्ल को अंजाम दिया गया वो तस्वीर हमने दिखाई। जहां एक तरफ अरीब की हत्या पर बिल्डोज़र या कार्रवाई करने वाली सरकार खामोश है, प्रशासन खामोश है कि आखिर जो अरीब के घर वाले हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि क्या जिस तरह से तरुण के हत्यारों के घरों को बुलडोज करने की कोशिश की गई थी, क्या इस तरह की कार्यवाही वो अरीब के हत्यारों के साथ भी की जानी चाहिए। हरियाणा सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, इस अरीब के हत्याकांड पर एक बयान तक किसी का सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की भरमार है और ये मुस्लिम नुमाइंदगान जो दिल्ली उत्तम नगर पर जाकर देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, शायद उनको शर्म आ रही है कि वो अरीब के मामले में भी कोई मांग कर लें, न्याय की मांग कर लें। मटिया महल विधायक आले मोहम्मद इकबाल ज़रूर अरीब के घर पहुंचे थे, लेकिन आश्वासन देकर गए। परिवार से हमने बात की, क्या कोई स्थानीय विधायक या फिर क्षेत्रीय दूसरे नेता, कोई और आपका किसी पार्टी का राजनीतिक कोई भी आकर आपसे मिले या दूसरे मुस्लिम विधायक मिले, तो उनका कहना था कुछ लोग आ ज़रूर रहे हैं, आकर आश्वासन देते हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। अरीब के ताल्लुक से भी हमने आपको पूरी खबर दिखाई थी। इस वक्त राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ तरुण का उत्तम नगर का हत्याकांड गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अरीब का, जो कि स्क्रैप का माल खरीदने के लिए दिल्ली से फरीदाबाद जाते थे, जहां उनकी हत्या राहुल, बाबू, अशोक और हर्ष तोमर वगैरह ने कर दी थी। ये मामला भी पूरी तरह से सोशल मीडिया पर पूरी तरह से गरमाया हुआ है। देखना होगा कि इस मामले में कितनी कार्रवाई होगी। क्या जिस तरह से तरुण के हत्यारों के घर बुलडोज़र चले थे, क्या अरीब के घर पर जो लगातार मांग की जा रही है, अरीब के हत्यारों के घर पर भी सरकार किसी तरह की कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन एक बात ज़रूर अहम है, तरुण के हत्यारों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, सभी को जेल भेज दिया, सभी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, उनके घरों को आग लगा दी गई, मकानों से सामान लूट लिया गया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं जो गिरफ्तार हैं। लेकिन सवाल यही है, जिस तरह से हिंदू संगठनों ने और तमाम दूसरे संगठनों ने तरुण के मामले में पेचीदगी दिखाई, इकट्ठा हुए, बार बार धरने प्रदर्शन किए और मुसलमानों को खुलेआम कत्लेआम की धमकियां दी, बच्चों ने जिस तरह के बयान दिए, वो अपने आप में देखने वाले हैं, कानून पर सवाल खड़े करने वाले हैं। लेकिन उस तरह की तस्वीरें अरीब को लेकर तो सामने नहीं आई, अरीब को लेकर तो लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया, ना ही उनके एनकाउंटर की मांग की जा रही है। हाँ, इतना ज़रूर है, पीड़ित परिवार उनके जो बिल्डोज़र या कार्रवाई है उसकी मांग कर रहा है। सवाल यही है, क्या कानून और इंसाफ का तराजू अब धर्म, जाति, समुदाय को देखकर न्याय करता है, या फिर जिसकी तरफ सरकार या जिसकी सरकार उसके लिए काम किया जाता है? ये बड़ा गंभीर सवाल है। फिलहाल इस खबर के लिए आप हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं द वेयर पॉइंट न्यूज़।